Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zwar Law Foundation channel. Today we are going to start another new chapter of Pakistan Penal Code, chapter number 4, titled General Exceptions. जनरल एक्सेप्शन बेसिकली होती क्या है? जनरल एक्सेप्शंस उर्दू में ये एक आम मुस्तस्नात होती हैं, यानी किसी काम से छूट मिल जाना। यानी अगर आपने कोई काम किया है तो उसके हिसाब से अगर वो ऑफेंस है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, कुछ सरकमस्टेंसेस में, जैसे कि आपने कोई एक्ट किया, उसको इन एक्सेप्शंस में रख के देखा जाएगा कि अगर वो एक्ट या ऑफेंस इन जनरल एक्सेप्शन में आता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा है तो उस पर आपको सज़ा भी हो सकती है और वो प्रॉपर एक केस चलेगा। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में जो बातें दी गई हैं उनका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कंप्लेनेंट पार्टी पे ही होता है, क्योंकि इल्ज़ाम जो लगाता है वही प्रूफ करता है कि अगले जो सामने वाला बंदा है वो गिल्टी है। अगर आप गिल्टी नहीं हैं तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज़ के तरफ, और वो अक्यूज़ जो प्ली लेगा किसकी? जनरल एक्सेप्शन की, कि मतलब मैं मासूम हूँ और मैंने इन सर्कमस्टांसेस में जनरल एक्सेप्शन में जो रिलाई करती हैं उनमें आके ये एक्ट किया है। ठीक है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा उसके तरफ, अक्यूज़ के तरफ, कि वो प्रूव करे, ना कि कंप्लेनेंट करेगा। तो हम इसका सेक्शन जो है जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन स्टार्ट होते हैं 76 to 106। ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन में आते हैं 76 to 106, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, नाउ सेक्शन 76, what's it? The title of that section is Act done by a person bound or by mistake of fact, reason believing himself bound by law। किसी बंदे ने कोई एक्शन परफॉर्म किया और वो ये समझता है कि या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको ये यकीन हो कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो लॉ में ऐसा ही है और मैं लॉ के लिए बाउंड हूँ, इसको परफॉर्म करूँ। ठीक है, ये इसका मतलब है सेक्शन का। वो बंदा खुद को ऐसा समझता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बिना पे मुझ पे ये काम कानून की तरफ से वाजिब है करना। इसकी यही आम लफ्ज़ों में माना है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज़ नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। वो चीज़ ऑफेंस नहीं कहलाएगी। अब क्या है, यहाँ से देखें, वो चीज़ ऑफेंस नहीं कहलाएगी जो की गई हो किसी बंदे से। ठीक है, वो उसके पास जो रीज़न है वो रीज़न है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, ना के रीज़न मिस्टेक ऑफ लॉ का। अब रीज़न जो इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया गया है और मिस्टेक ऑफ लॉ
वो भी मैं बताती हूँ आपको डिटेल में, लेकिन यहाँ तक समझे कि उसको हक़ाइक़ की गलती समझा जाए, ना कि कानून की, और उसको ये बिलीव हो कि वो जो काम कर रहा है खुद वो उस पर वाजिब किया गया है करने के लिए कानून की तरफ से गुड फेथ में। ठीक है, गुड फेथ हमने पढ़ा था 52 सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के। गुड फेथ ये होता है कि आप एक चीज़ करो विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ। ठीक है, ये था गुड फेथ। अब एक बंदा है वो काम करे और वो खुद को ये समझे कि मैं बाउंड हूँ बाय लॉ, इस चीज़ को करने का ये मुझ पे फ़र्ज़ है। ठीक है, अगर उससे कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, पर शर्त ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, यानी हक़ाइक़ से गलती हो गई हो, कानून की उसमें कोई गलती ज़ाहिर ना हो। ये इसका मतलब है। नाउ द इलस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन इज़, यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन दी गई हैं जो बुक में ही है। मैं जो भी पढ़ाती हूँ आपको वो बेयर एक्ट पढ़ाती हूँ, अपना कुछ भी ऐड उसमें नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेयर एक्ट पढ़ने में ही डिफ़िकल्टी होती है, तो इसीलिए मेरा जो काम है मैं बेयर एक्ट पे ही वर्क करती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं करती। हाँ, मुझे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि आप ना हमारे लिए इनमें अपने हिसाब से कुछ मिसालें भी ऐड करें, और जो मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी वेगनेस है तो मैं उसको क्लियर करने के लिए अपनी मिसालें भी दे देती हूँ। ठीक है, तो इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of the law. A has committed an offense. अब जो A है वो क्या है? सिपाही है जिसने फायरिंग कर दी एक जो लोगों का हुजूम है उस पे, किसके कहने पे? जो आर्डर उसको दिया गया था उसके सुपीरियर ऑफिसर्स की तरफ से, और उसको ये कन्फर्मिटी थी कि जो उसके पास कमांड है वो लॉ की कमांड है, यानी वो बाउंड है करने के लिए लॉ के हिसाब से। तो ए ने कमिट कर दिया ऑफेंस। अब ये ऑफेंस तो कमिट हो गया, लेकिन ये का ऑफेंस नहीं है। ठीक है, लॉ के ज़बान में ये जनरल एक्सेप्शन में रिलाई करता है कि उसने जो काम किया है लॉ को फॉलो करते हुए, अपने ऑफिसर का हुक्म मानते हुए वो चीज़ की है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी तो मैंने इसको सीधा कर दिया कि ए ने अगर कुछ किया है और उसमें से कोई चीज़ ख़राब हो गई है एज अ ऑफेंस, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। नाउ द सेकंड इलस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन, एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय हिज कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जी, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अब ए जो है एक कोर्ट ऑफिसर है लॉ की तरफ से इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए, उसने ऑर्डर किया कोर्ट को कि अरेस्ट करे वाई को। उसके बाद जो इंक्वायरी हुई उसमें मतलब उनको ये बिलीव हो गया कि जो जी है वो ही वाई है। ये एक गलती हो गई उनसे और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जी को। तो जो ए ऑफिसर है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि जो हमने ऊपर पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो होती है जो अनइंटेंशनल एक एक्ट हो, ठीक है, अनइंटेंशनल एक्ट हो या ओमिशन हो और एरर फ्रॉम
एरर अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगी, यानी अनइंटेंशनल एक्ट या ओमिशन हो, ठीक है। जिसमें मतलब वो बंदा खुद को ये समझे कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत वो नहीं हो। जैसे हाँ, इस मिसाल में ये क्लियर है, जो ये सेकंड इलस्ट्रेशन थी, कि इसमें ए को कहा गया कि आप वाई को गिरफ्तार करें, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को गिरफ्तार करें, लेकिन उस पर्टिकुलर बंदे को समझने के लिए उसने किसी दूसरे बंदे को अरेस्ट कर लिया, जी को। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है? वो ये बात होती है कि आपने कोई एक्ट किया और आपको पता नहीं था कि ये लॉ में अब जुर्म बन गया है। जैसे पहले फॉर सपोज शराब पीना पाकिस्तान में मना है, लेकिन किसी बंदे को ये नहीं पता कि यहाँ पे शराब पीना मना है और वो पकड़ा जाता है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी इग्नोर नहीं होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरल एक्सेप्शन में एक गुड डिफेंस है, और वो बंदा खुद को ऐसा समझे कि मैंने जो काम किया है वो हकीकत के हिसाब से सही है, लेकिन उससे भूल चूक हो जाए, ये बात है। एक लैटिन मैक्सिम है, ठीक है, जिसका मतलब है इग्नोरेंशिया फैक्ट्स एक्सक्यूज इट, यानी जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो एक्सक्यूज़ है, या फिर उसको जनरल एक्सेप्शन में लाया जा सकता है और उसको कंसीडर किया जा सकता है। ये एक लीगल मैक्सिम है। एंड सेकंड है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ से इसके ऊपर आता है और ये यहाँ पे आता है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ लॉ है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉट एग्जिस्ट, ये जो है एक ग्राउंड नहीं है कि आप किसी भी एक्ट को परफॉर्म करते हुए जनरल एक्सेप्शन में किसी भी सेक्शन की आप प्ली ले सकें। ये एक्सक्यूज़ नहीं है इस के मुताबिक कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ना वो कभी भी इग्नोर नहीं होती। मिस्टेक ऑफ फैक्ट फिर भी कुछ वहाँ पे आपको लीनियंसी मिल जाती है या रिलीफ मिल जाता है, बट इसका जो मेन पर्पज़ हो इसेंशियल है वो ये समझे खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बाउंड, जो बंदे ने कोई एक्ट किया है वो क्या है, बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। उसके ऊपर ये वाजिब है लॉ के तरफ से कि आप ये करें, और उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई हो, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, ये भी ना हो। एक बाउंड बाय लॉ हो और उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई हो, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हुई हो, ये इसके इसेंशियल है, ठीक है। और इसमें ये भी आती है कि आपके मतलब जो नीयत है वो गुड फेथ वाली हो, ठीक है। इसमें कोई अपनी गर्ज ना हो, आपकी ये नीयत हो कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ और ये मेरे ऊपर लॉ के तरफ से ड्यूटी है कि मैं ये इसको परफॉर्म करूँ, कि मुझे ये करना है गुड फेथ में, ना कि आपकी अपनी कोई गर्ज हो, ठीक है। ये इसके एसेंशियल में आते हैं उस काम को डन करते हुए, यानी एक्ट या ओमिशन हो, जब आप डन कर रहे हो तो आप उसको पहले ये समझो कि आप बाउंड बाय लॉ है
और आप हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपसे हो गई हो लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है। तो उस एक्ट को इन जनरल एक्सेप्शन में ऐसा समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, ये इसके इसेंशियल रहे। एक्ट और ओमिशन हो, बाउंड बाय लॉ हो, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ हो बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, और वो हो भी इन गुड फेथ में, दैट द पर्सन डू दैट एक्ट इन गुड फेथ, नॉट by himself is understood that I do this for me or for anyone else, but he understand or assume that himself he is bound by law to do it. That's its meaning, simple. So thank you so much। आज हमने एक ही सेक्शन को समझा और इंशाल्लाह हम अपने इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे और नेक्स्ट सेक्शन के साथ आपके साथ फिर कांटेक्ट में आएंगे। और उसके साथ आप अपनी दुआ में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और इस काम को और ज़्यादा मैं अपनी हद से बढ़ा सकूं आपके फ़ायदे के लिए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।